अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन, i+ दीनी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम नाज़रीन की तरफ से मौसूल होने वाले सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले वाज़ेह कर दें कि अगर आप भी अपने सवालात भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, वीडियो में, ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिख कर। लेकिन याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मिलता है हम उन्हें जवाब के लिए पहले चुनते हैं। सवाल पूछते हुए ध्यान दें कि आपका सवाल मुख्तसर हो, आपका सवाल बामकसद हो। आप सवाल पूछते हुए नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवालात हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाबात हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो नाज़रीन, आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हमारे पास वीडियो में जो सवालात हैं सबसे पहले उनको देखते हैं। पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है, मैं गोड्डा झारखंड से हूँ। मेरा सवाल है कि मैं केक के दुकान में काम करता हूँ। जिस दुकान में काम करता हूँ वहाँ से लोग बर्थडे मनाने के लिए भी केक लेके जाते हैं, जबकि इस्लाम में बर्थडे मनाने की इजाज़त नहीं है। तो इस सूरत में हमारे लिए ये काम कैसा है, इस्लाम की रोशनी में वजाहत कर दें। ये एक भाई साहब हैं जो केक की दुकान पे काम करते हैं या केक वगैरह बेचते हैं। इनका कहना ये है कि लोग हमारे यहाँ से केक ले जाके बर्थडे मनाते हैं। इनका जो काम है वो कैसा है? तो देखिए, बर्थडे यौम पैदाइश मनाना एक फजूल और लायानी काम है, और फजूल और लायानी काम से इस्लाम ने रोका है। इस्लाम ने ऐसी कोई तालीम नहीं दी है। ये दूसरों की ईजाद करदा चीज़ है जो लायानी और फजूल है, जिसके पीछे दुनियावी उखरवी कोई भी फ़ायदा नहीं है। वक्त का ज़िया, पैसे के ज़िया, और उसमें एहतसाब, यानी एक आदमी की जो फ़िक्र होनी चाहिए एहतसाब की, वो दुनिया में किस लिए आया है, क्या कर रहा है, उसकी फ़िक्र करने के बजाय बैठ के दिन गिनना है कि हमारा कितना दिन हो गया, कितना साल हो गया यहाँ पे आए हुए, ये बेकार की बातें हैं। तो ऐसे फजूल कामों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। अब रही बात आपकी दुकान की कि आप दुकान खोले हुए, तो अगर आपका केक और भी बहुत सारे कामों के लिए जाता है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा पता है कि अक्सर हमारे दुकान से ऐसे ही लोगों का ताउन होता है, यही लोग लेके जाते हैं, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। या कम से कम इतना करें कि जिसके बारे में पता हो कोई ख़ास इसी काम के लिए ले जा रहा है, या कुछ ख़ास किस्म के केक होते होंगे जो बर्थडे के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उन सबको अपनी दुकान से हटा दें। तो अगर आप इस तरह से एहतियात कर सकते हैं तो ऐसा कारोबार करें। नहीं कर सकते हैं तो आपको कारोबार चेंज कर देना चाहिए। ऐसा कोई भी कारोबार नहीं करना चाहिए कि चंद पैसे कमाने के लिए आप गुनाहों पर लोगों का ताउन करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कुरान में, वला ताअवनु अलल इस्म वल उद्वान, कि गुनाह और सरकशी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये ताउन अलल इस्म है, गुनाह पर, गलत काम पर किसी का ताउन है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा साफ़ सुथरा काम देखें जिसमें किसी के लिए कोई तकलीफ़ ना हो और गुनाह का कोई ज़रिया ना हो। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मैं मोहम्मद शरीफ बोल रहा हूँ कटिहार, बिहार से। शेख, आपसे एक सवाल है। जैसा कि एक बच्चा का नाम अकीका दे के रखे हैं और किसी ने पूछा कि ये नाम सही नहीं है, तो क्या 1-2 महीना के बाद उसके नाम को तब्दील कर सकते हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी वजाहत फरमाइए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हमारे एक भाई साहब हैं, मोहम्मद शरीफ भाई। इनका पूछना ये है कि अगर किसी बच्चे का नाम रखें अकीके के वक्त, तो 1-2 महीने के बाद अगर लगता है कि ये नाम सही नहीं है तो क्या चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, नाम रखते वक्त ही अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए, मशवरा कर लेना चाहिए, बेहतरीन नाम रखना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के बाद तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि नाम रख लिया और उसको पता ही नहीं कि सही नाम था कि गलत नाम था। तो पूरी कोशिश होनी चाहिए नाम रखते वक्त कि अच्छा नाम रखें, क्योंकि सुन्नत क्या है, बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका और उसका नाम रखा जाए। तो इस हदीस में जाहिर सी बात है नाम रखने से मुराद अच्छा नाम ही रखना है। तो हदीस पर पूरी तरह से अमल तब होगा कि जब अकीका करें 7वें दिन और उसी दिन उसका अच्छा सा नाम रखें। लेकिन अगर किसी ने नादानी में या आदमी इल्म की बिना पर कोई गलत नाम रख दिया, नामुनासिब नाम रख दिया, तो जैसे ही उसको पता चले चेंज कर सकता है। 1 महीना हो, 2 महीना हो, 1 हफ्ता हो, साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, जब भी उसको पता चले कि ये नाम ठीक नहीं है तो वो नाम चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकता है। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।
क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सहाबे कराम के नाम चेंज किए हैं, तब्दील किए हैं। तो उन हदीस से पता चलता है कि बचपन में अगर किसी का कोई नाम रख दिया गया तो ज़रूरी नहीं है कि अब परमानेंट हमेशा के लिए वही नाम रहे, उसको चेंज ना किया जा सके। इसलिए चाहे कोई मुसलमान ही क्यों ना हो, उसने बचपन में कोई नाम रख दिया और बाद में पता चलता है कि यह नाम गलत है तो उसको तब्दील किया जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए वाज़ेह होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा नाम परवेज़ आलम है, यूपी से। शेख मेरा एक सवाल है, क्या 2 रकात वाली नमाज में जैसे जुमा या फजर की नमाज में तवर्रुक कर सकते हैं? ये हमारे परवेज़ आलम भाई हैं, इनका सवाल ये है कि क्या 2 रकात वाली नमाज में जैसे जुमा की नमाज है, फजर की नमाज है या फर्द नमाज के आगे पीछे जो 2 रकात वाली सुन्नत नमाज है, इसमें तवर्रुक कर सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। बहुत सारे दलाल है, बिलखुसूस मुअत्ता इब्न वहाब की एक रवायत है, जैसा कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल अहकामुल कुबरा में उसको नकल किया है और उसकी सनद बिल्कुल सही है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह के बकौल इमाम इब्न खुज़ैमा ने भी अपनी सही में उसको रिवायत फरमाया है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से वो रिवायत है, बिल्कुल सही रिवायत है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लोगों को नमाज पढ़ना सिखाया, 2 रकत नमाज पढ़ी। उसमें जिक्र है कितना, 2 रकत वाली नमाज थी। और आखिर में जब बैठे तो तवर्रुक किया, पाँव पर नहीं बैठे, तवर्रुक किया और सलाम फेर दिया। उसके बाद कहा कि ऐसे ही अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते थे। तो ये हदीस बहुत ही क्लियर है 2 रकत के बारे में। एक तशहुद वाली नमाज थी, 2 रकत वाली नमाज थी, सनद इसकी बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। तो इतनी सरी वाज़ेह और क्लियर रिवायत की रोशनी में यही बात सही हो सकती है जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कहना है और शवाफी का कहना है। नमाज की हर वो बैठक जिसमें आपको सलाम फेरना है, वो चाहे 4 रकत वाली नमाज हो, 3 रकत वाली हो जैसे मगरिब की नमाज है, या 2 रकत जैसे आम सुन्नतें हैं, या 1 रकत जैसे वितर है, तो कोई भी नमाज हो, अगर आप आखिरी बैठक में यानी एक ही तशहुद वाली नमाज हो, एक ही, तो आखिरी तशहुद हो रहा तो उसमें आपको तवर्रुक करना चाहिए। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसी पर अमल करना चाहिए सुन्नत रसूल की इत्तिबा में। और भी बहुत सारी रवायतें हैं, लेकिन ये जो क्लियर और वाज़ेह रवायत मुअत्ता इब्ने वहाब के हवाले से हमने आपके सामने पेश की है, जिसे इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल अहकामुल कुबरा में नकल किया है। तो ये हदीस काफ़ी है इस मसले की दलील के तौर पर, वरना इस टॉपिक पे तो मेरी एक मुस्तकिल किताब भी है जिसका नाम है दफ़ुश शुबहात अम मशरूइयत तवर्रुक फ़ी जमीई सलवात। इस नाम से हमारी किताब है, तकरीबन 150 पेज की किताब है, लेकिन वो छपी नहीं है। उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन ये एक दलील चूँकि सरी है, क्लियर है, वाज़ेह है, इसलिए हमने आपके सामने जिक्र किया। खुलासा ये है कि एक तशहुद वाली नमाज है, चाहे वो 2 रकत वाली जुमा जैसी नमाज हो या 1 रकत वाली नमाज हो, वितर की, या 3 रकत वाली नमाज हो। खुलासा ये है कि कोई भी नमाज हो, चाहे वो 4 रकत वाली हो या 3 रकत वाली हो या 1 रकत वाली हो, बाअल्फाज़ दीगर ये कह लें कि चाहे वो 2 तशहुद वाली हो या 1 तशहुद वाली हो, हर नमाज के आखिरी तशहुद में तवर्रुक करेंगे। 2 तशहुद वाली नमाज के आखिर में तवर्रुक करेंगे, ये तो बुखारी वगैरह की रवायत में क्लियर है, उसको लोग तस्लीम करते हैं। और 1 तशहुद वाली रवायत मैंने मुअत्ता इब्न वहाब के हवाले से आपके सामने पेश की है। इसलिए जब दोनों तरह की नमाज में आखिरी तशहुद में तवर्रुक साबित हो रहा है तो उसी पर अमल करना चाहिए। उम्मीद है कि ये बात आपके लिए वाज़ेह होगी। नाज़रीन, ये कुछ सवालात थे वीडियो की शक्ल में। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास ऑडियो में कुछ सवालात हैं, उनको देखते हैं अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ दिनों से नमाज पढ़ना शुरू किया हूँ और मैं सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ता हूँ। मुझे अभी थोड़ा भारी लग रहा है, सोचकर मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नमाज पढ़ना, इसकी वजह से मैं कज़ा कर देता हूँ। तो मैं सिर्फ फर्ज नमाज ही अदा कर रहा हूँ, तो क्या ये सही रहेगा कुछ दिनों के लिए? क्योंकि मैं अभी शुरू किया हूँ नमाज पढ़ना, तो अभी मुझे ज़्यादा भरकम लग रहा है कि इतना सारा नमाज पढ़ना रहेगा, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ फर्ज नमाज ही अदा कर रहा हूँ। ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनका कहना है कि अभी हमने नया अभी शुरू किया है नमाज पढ़ना, लेकिन अभी सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज। सुन्नत वगैरह सब पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत जो है सुस्ती होगी, तो अभी सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके और भी शुरू करेंगे। मशवरा तलब कर रहे हैं हमारे भाई साहब कि ये कैसा रहेगा। तो देखिए मेरे भाई, ये मुनासिब नहीं, आप मुसलमान हो चुके हैं, कलमा पढ़ चुके हैं, और आप ज़रा सोचें कि अगर आपने अभी नमाज शुरू किया है तो ज़रा इस बात पर गौर कीजिए कि आपकी इससे पहले बहुत सारी नमाजें तर्क हुई हैं। आप ज़रा उस तरफ भी ध्यान डालिए और सोचिए कि हम अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन।
नमाज ही वो मेयार है जिस पर तौल के, जिस पर परख के ये देखा जाएगा कि कौन आदमी जन्नत में जाने लायक है और कौन नहीं है। इसलिए अगर होश आ गया है आपको कि नमाज पढ़ना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको संजीदगी से लें इस मसले को, और नमाज को उसके सुनन के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करें। नमाज में इंपॉर्टेंट क्या है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, नबी फरमाते हैं कि नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो अल्लाह के रसूल से फ़र्ज तो नहीं पढ़ते थे, तो नमाज को उसके मुकम्मल आदाब के साथ और उसका जो मुकम्मल नबवी तरीका है उसी तरीके के मुताबिक आपको पढ़ना चाहिए। और ये नहीं बोलना चाहिए आपको कि ऐसा नहीं है कि आप बचपन ही से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, इक्का दुक्का कुछ दिनों के लिए छोड़ दे सुन्नत ना। जब आप खुद कह रहे हैं कि आपकी नमाजें तर्क हो चुकी है तब तो आपको एक एक दिन गनीमत समझना चाहिए। और आपके जहन में अगर ये है, जैसा कि आपकी बातों से इशारा मिल रहा है, कि आप कुछ दिनों के बाद सुन्नत को भी ऐड करेंगे, उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो मेरे भाई बताइए कि आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि आप आगे ज़िंदा रहेंगे। इसी हालत में फौत हो गए तो इन्नमल आमाल बिल ख़वातीम, अगर अभी होश आ गया है, नमाज़ पढ़ने के सिलसिले में रग़बत पैदा हुई है, तो अल्लाह न करे कि मौत आ जाए इसी पर, तो क्या होगा। तो अगर आप अभी नमाज सुन्नत सब शुरू कर देंगे तो अल्लाह के यहाँ ये लिखा जाएगा कि इस आदमी ने आखिरी वक्त में सब शुरू कर दिया था। और सिर्फ फ़र्ज़ शुरू करेंगे तो वैसे ही लिखा जाएगा कि सिर्फ फ़र्ज़ शुरू किया है। और एक बात और ज़हन में रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब नमाज का हिसाब व किताब होगा और फ़राइज़ में कोताही नोट की गई तो अल्लाह ताला क्या कहेगा ज़रा इस बंदे की सुन्नतें भी चेक कर लो। तो अगर फ़र्ज़ में कहीं कोताही किया है तो सुन्नत से उसकी भरपाई कर दो। आप कहते हैं सुन्नत ही नहीं पढ़ेंगे, तो फ़र्ज़ में जो कोताही होगी उसकी भरपाई कहाँ से होगी। तो हम और आप तो बहुत ही ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत इबादतें कम है हमारी। तो ऐसे हालात में अगर हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी कोताहियाँ हो सकती हैं, लग़ज़िशें हो सकती हैं। इसीलिए नमाज के बाद कहा गया अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करो, अल्लाह माफ़ करे। और आगे पीछे सुन्नतें जोड़ी गई हैं ताकि जो फ़र्ज़ है वो सेव रहे, कुछ कमी कोताही हो तो सुन्नतों से उसकी भरपाई हो जाए। तो इसलिए आपका ये सोचना है कि सिर्फ जो है आप फ़र्ज़ ही पढ़ेंगे, ये ठीक नहीं है। फ़र्ज़ भी पढ़िए, सुन्नत भी पढ़िए। और एक आखिरी बात याद रखें कि जो शख्स सुन्नतों में कोताही करेगा, उनको नहीं पढ़ेगा, तो फ़राइज़ भी सही ढंग से नहीं पढ़ सकता। आप तजर्बा करके देख लें, ये इबादत आपको एक पहाड़ लगेगी। अगर आप सुन्नत नहीं पढ़ेंगे तो आपको उसमें लज्जत नहीं मिलेगी, आपको एक बोझ मालूम होगा। लेकिन अगर आप नमाज को उसके पूरे पैकेज के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो आपको इसमें लज्जत महसूस होगी और इसमें मज़ा आएगा आपको, वरना आपको ये बोझ मालूम होगा। तो सुन्नतों में जो लापरवाही करेगा, फ़राइज़ में भी उससे कोताही होती है। और सुन्नतों की भी जो हिफाजत करेगा तो फ़राइज़ और बेहतर क्वालिटी में उससे अदा होती है। तो आप फ़र्ज़ भी पढ़ें, सुन्नत पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने शुरू किया है तो मुकम्मल शुरू करें। ये क्या बात हुई कि सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ेंगे, मुकम्मल शुरू करें। कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है आपको। और हर नमाज के आगे पीछे तो सुन्नत भी नहीं है। फजर में क्या दिक्कत है, फ़र्ज़ है, वहाँ तो कुछ काम भी नहीं करना है। ज़ोहर में 4 रकत है, शुरू में 2 रकत पढ़ सकते हैं, आखिर में तो 4 का डबल है बस। और क्या इसमें कोई बड़ा मसला नहीं, अगर आदमी पढ़ना चाहे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। असर से पहले सुन्नत ना पढ़ें चल जाएगा, बाद में भी ना पढ़ें तो चल जाएगा। मगरिब में भी पहले सुन्नत ना पढ़ें चल जाएगा, बाद में 2 रकत है। ईशा में तो घर पे आना होता है, आप जो है ईशा से पहले भी सुन्नत नहीं है, 2 रकत अल्लाह कहेगा आप घर पे आप 1-2 बजे पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सुन्नतों को पढ़ना कोई दुश्वार मामला नहीं है। इसलिए फ़राइज़ भी पढ़िए, सुन्नत भी पढ़िए। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हफीजुल्लाह शेख है, मैं मुमरा थाने से। मेरा सवाल ये है कि नमाज इस्तिखारा में जो दुआ हम पढ़ते हैं तो वो दुआ हमें नमाज से पहले पढ़ना है, मतलब सलाम फेरने से पहले पढ़ना है या सलाम फेरने के बाद पढ़ना है, और जिस मकसद से हम नमाज इस्तिखारा पढ़ रहे हैं वो मकसद कब और कहाँ कहना है और कैसे कहना है, मुझे इसके बारे में थोड़ा तफसील से बता दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
یہ ہمارے حفیظ اللہ بھائی صاحب ہیں، تھانہ سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز استخارہ پڑھیں گے تو دعا کب کریں گے اور اس کا طریقہ کیا ہے، تفصیل سے بتاتے ہیں۔ دیکھیں، نماز استخارہ کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے، آسان ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیے، نماز ختم ہوئی دعا کر لیجیے، بس ہو گیا استخارہ۔ اس میں کوئی بھی دشواری نہیں ہے، بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ 2 رکعت کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے آپ کوئی بھی 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت آپ جیسے فجر کی سنت پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے اور اس کے بعد میں آپ دعائے استخارہ پڑھ لیجیے، ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مقصد کب ذکر کرنا ہے، تو دعائے استخارہ ہی میں جہاں پہ وہ الفاظ آئیں گے وہاں پہ آپ وہ چیز کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ چیز آپ کو نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو دل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ سے صرف وہ نماز پڑھ لیں، وہ جو دعا یاد ہے وہ آپ جو ہے یاد کر لیں، پڑھیں، کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز باقاعدہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارہ کریں، ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ذکر کر دیں تو اچھی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کے بعد دعا کرنا، اسی دعا میں آپ کو ذکر کرنا ہے اس کے وہ جو الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت لمبا چوڑا اس کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پہلے بھی تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، آپ تلاش کر کے پوری تفصیل آپ سن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا نام محمد نواز ہے۔ میرا ایک سوال ہے، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے والوں پہ اللہ رحمت نازل کرتا۔ اگر میں کچھ کام کی وجہ سے فرض نماز جماعت سے نہ ہوئی، بعد میں اگر میں اکیلے میں اگر فرض نماز پڑھا عصر، یا اس سے پہلے میں 4 رکعت سنت پڑھ سکتا ہوں؟ یہی میرا سوال ہے، اس کا جواب دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں، ان کا پوچھنا یہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں، اس سے پہلے سنت کا بھی ذکر ملتا ہے، تو کبھی کوئی نماز چھوٹ جائے تو جب فرض نماز میں بعد میں الگ سے پڑھوں تو سنت بھی پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ یعنی جیسے فرض نماز چھوٹ گئی ہے، اس کی قضا کر رہے ہیں، تو سنتوں کو بھی قضا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی فرض چھوٹ گئی ہے، اسے بعد میں پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ساتھ میں سنت چھوٹ گئی ہے تو سنتیں بھی بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو چیز مشروع ہے آپ کے شیڈول میں، وہ چیز تھی، برابر آپ پڑھ رہے تھے، وہ چیز چھوٹ رہی ہے تو آپ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فجر کی سنتیں کبھی رہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی قضا کی ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر فتح الباری میں تفصیل پیش کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعض روایات سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کی فرض نماز چھوٹ گئی ہے اور وہ بعد میں قضا کر رہا ہے تو فرض کی قضا تو اس پہ واجب ہے، جو سنت ساتھ میں چھوٹی ہے اس کی قضا واجب نہیں، لیکن اگر اس کی بھی وہ قضا کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری کچھ عام حدیثوں سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے، یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی رات سو گیا، نہیں پڑھ پایا، تو دن میں اس کے لیے گنجائش دی گئی ہے کہ وہ دن میں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے معمول میں کوئی سنت تھی اور وہ کسی دن چک گیا، کوئی بات ہوگی، تو بعد میں اس کو ریکور کر سکتا ہے، بعد میں اس کو قضا کر سکتا ہے۔ ایسے روزے کا مسئلہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا ہے، تو ایک صحابی تھے جو ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھتے تھے، ان کا ایک معمول تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا ہے، تو وہ جو معمول کا روزہ ان کا تھا، صحابی رکھتے آ رہے تھے، ان کا وہ روزہ انہی دنوں میں پڑ گیا تو نہیں رکھا انہوں نے۔ تو آپ سے نے پوچھا تم نے اس مہینے کے آخری دنوں کا روزہ رکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا کوئی بات نہیں، رمضان کے بعد اس کی جگہ پہ رکھ لینا۔ تو وہ بھی کوئی فرض روزہ نہیں تھا، نفل تھا، چھوٹ گیا، صحابی سے نہیں رہ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعد میں رکھ لینا۔ تو یہ اور جیسی بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نفل جو عبادت ہے وہ آپ سے چھوٹ گئی ہے، چاہے وہ روزہ ہو یا نماز ہو، تو بعد میں آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ البتہ روزے کے سلسلے میں کچھ خاص قسم کے روزے ہیں جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر کہتے ہیں اس کی قضا نہیں ہوگی، جیسے شوال کا روزہ ہے، وہ ایک خاص وقت سے جڑا ہوا ہے، تو کہتے ہیں وہ وقت نکل گیا تو اب اس کو بعد میں نہیں کر سکتے۔ لیکن عمومی طور پہ جو روزے ہیں ایک آدمی نے معمول بنا کے رکھا ہے تو وہ نہیں ہو سکے تو بعد میں وہ رکھ سکتا ہے، اسے سنت کو بھی بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہم پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے
इसे नोट फरमा लें और इस नंबर पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल वीडियो में या ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिख कर। लेकिन याद रहे कि जो सवालात हमको वीडियो या ऑडियो में मौसूल होंगे हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनेंगे। सवाल पूछते हुए ध्यान रहे कि आपका सवाल मुख्तसर हो, कम से कम अल्फाज पर मुश्तमिल हो, इसी तरह आपका सवाल बामकसद हो। इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवालात हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जवाब आप तक पहुँचाएँ। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ और सवालात हैं, उनको भी देखते हैं अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये सवाल है मौलाना कि निकाह में गैर मुस्लिम को गवाह बनाकर क्या निकाह कर सकते हैं? यानी दो गैर मुस्लिम हजरात निकाह में गवाह बन गए और क्या निकाह जब हो सकता है या नहीं? ये एक भाई साहब का सवाल है। ये कहते हैं कि निकाह में गैर मुस्लिम को गवाह बना सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, निकाह में जो गवाह बनाना होगा वो आदिल गवाह होना चाहिए और उसके लिए इस्लाम शर्त है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने एक रवायत नकल की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला निकाह इल्ला बिवली व शाहिदै अदलिन, कि निकाह नहीं होगा मगर वली होना चाहिए और दो आदिल गवाह होना चाहिए। ये बैकी की रवायत है और शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सहीहुल जामे हदीस नंबर 7557 के तहत इसको सही करार दिया है। तो ये रवायत बतलाती है कि निकाह में जो गवाह होने चाहिए वो आदिल होने चाहिए। इसलिए निकाह के गवाह में नॉन मुस्लिम को गवाह आप नहीं बना सकते, मुसलमान होना चाहिए, आदिल गवाह होना चाहिए। अलबत्ता एक चीज़ है कि अगर किसी ने शादी की और वली है, सारे शराइत पाए गए, सिर्फ गवाह नहीं है या गैर मुस्लिम को गवाह बना लिया, लेकिन भीड़ है अच्छी खासी, मुसलमानों की एक जमात है उसकी शादी में शरीक हो रही है, बस बाकायदा बाज़ाब्ता जो पेपर होता है वहाँ पे मेंशन नहीं किया किसी मुसलमान गवाह को, नॉन मुस्लिम गवाह को मेंशन कर दिया है या गवाह रखा ही नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी जमात, एक भीड़ मुशाहिदा कर रही है, मुसलमानों की भीड़, मुसलमानों की जमात देख रही है कि हाँ ये इनकी शादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एक मजमा शाहिद है, उस पर गवाह है। तो बहुत सारे अहले इल्म में, उन्हीं में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह भी हैं, ये सब कहते हैं कि शादी हो जाएगी। ये कहते हैं कि अगर भीड़ ना हो, बहुत सारे लोग ना देख रहे हों तो दो गवाह की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ एक मजमे में शादी हो रही है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उनका देखना, उनका मौजूद होना काफ़ी है। यानी दो गवाहों की जगह पे इस भीड़ का मुशाहिदा, इनका शाहिद रहना, ये किफ़ायत कर जाएगा। तो अगर किसी ने नॉन मुस्लिम गवाह बना लिए हैं लेकिन मुसलमानों की अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर थी, तो इंशाअल्लाह उसकी शादी हो गई है, कोई मसला नहीं है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और उन जैसे अहले इल्म के कौल की रोशनी में उसकी शादी हो जाएगी। अलबत्ता अगर मुसलमानों की भीड़ नहीं है, बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, ऐसे ही कोई 2-3 लोगों को लेकर शादी कर रहा है, तो वहाँ पे आदिल गवाह होने चाहिए, मुसलमान गवाह होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक ही मस्जिद में दो जमातें होती हैं, एक ही वक्त पे नहीं, मतलब अलग अलग वक्त पर। इख्तलाफ इस बात पे हुआ है कि जो देवबंदी जमात के लोग हैं और जो बरेली जमात के लोग हैं, वो लोग एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। वो बोलते हैं कि इनके पीछे नमाज नहीं होता और वो बोलते हैं इनके पीछे नमाज। तो उन्होंने अपने मशवरे से एक ही मस्जिद, मतलब 2 टाइम फिक्स कर लें कि आप इस टाइम पे नमाज पढ़ लें, आप इस टाइम पे, और दोनों के अलग अलग इमाम हैं, तो 2 जमातें होती हैं। तो क्या मैं मस्जिद में जाकर अलग से नमाज पढ़ लूँ या उन दोनों में से किसी के साथ पढ़ लूँ या घर पे नमाज पढ़ सकता हूँ? ये एक भाई साहब का सवाल है कि किसी मस्जिद में इख्तलाफ हुआ है, उस मस्जिद में बरेलवी हजरात, देवबंदी हजरात दोनों नमाज पढ़ते हैं, तो बरेलवी कहते हैं उनके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, तो इसकी वजह से इंतशार हो रहा है, तो 2-2 जमात हो रही है। तो ये भाई साहब कहते हैं कि हमको नमाज पढ़ना है तो कैसे पढ़ें? तो देखिए, किसी भी मस्जिद में 2 जमात बनाना ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल नाजायज़ है। किसी दौर में हरम में 2 नहीं बल्कि 4 नमाज़ें होती थी, 4 मुसल्ले थे, तो अल्लाह के फज़ल व करम से वो चीज़ ख़त्म कर दी गई वहाँ पे। तो ऐसे ही आज भी अगर कोई किसी मस्जिद में इस तरह का निज़ाम बनाता है तो ये बहुत ही गलत है, जमात का जो मकसूद है उसके ख़िलाफ़ है। तो अल्लाह के नबी से या सहाबा किराम से क़तन ये साबित नहीं है कि किसी वजह से 2-2 जमात बनी हो। तो 2 जमात बनाना इसकी ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है, सिर्फ 1 जमात होगी। और अगर इस मकसद के तहत कोई दूसरी जमात बनाता है तो बहुत बड़ा ख़तरा है कि उसकी नमाजी ना हो जो दूसरी जमात में शामिल हो रहा है, मुमकिन है कि उसकी नमाजी ना हो, ख़तरा है उसकी नमाज के लिए। तो ऐसे हालात में आपको पहली जमात में शरीक होना होगा। अगर आप देख रहे हैं कि किसी मस्जिद में 2 जमात हो रही है तो उसको ख़त्म करना चाहिए, बाइकाट करना चाहिए ऐसे लोगों का। और अगर आपको पढ़ना पड़े तो आप पहली जमात का एतबार करेंगे, दूसरी जमात का नहीं, पहली जमात में आप नमाज पढ़ेंगे। तो किसी भी मस्जिद में 2 जमात नहीं बना सकते। अगर किसी वजह से कुछ लोगों ने ये नादानी की
تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف پہلی جماعت کو جماعت سمجھے، دوسری جماعت کا بالکل بائیکاٹ کر دے، چاہے کوئی بھی ہو بالکل اس کا بائیکاٹ کر دے، صرف ایک جماعت ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک آدمی ہے، پہلے وہ جب مولوی کی لائن میں پڑھائی کر رہے تھے تب وہ داڑھی رکھے تھے، لیکن جیسے وہ مولوی کی پڑھائی چھوڑ دیے اور ہندی میں داخلہ ایڈمیشن کر لیے تو اس نے اپنی داڑھی شیونگ کرا لی، تو اس پر کیا گناہ ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پھٹکار ہے، کچھ اس کا ملے گا گناہ؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کوئی صاحب مولوی تھے، مولانا پڑھ رہے تھے، مولانا کا کورس کر رہے تھے، وہ کورس کر کے آئے، پھر کچھ اور پڑھنے لگے، ہندی یا انگلش کالج وغیرہ میں کہیں کچھ پڑھنے لگے، تو انہوں نے داڑھی صاف کر دیا، تو پوچھ رہے ہیں کہ اس پر کوئی پھٹکار، کوئی عذاب، کوئی گناہ ہے؟ تو دیکھیے، یہ عذاب، یہ گناہ، یہ پھٹکار صرف مولانا کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ کوئی بھی اگر اللہ کے نبی وسلم کے حکم کی مخالفت کرے گا، دیکھیے داڑھی رکھنا یہ اللہ کے نبی وسلم کا حکم ہے، اس حکم کی مخالفت کوئی بھی کرے گا تو اس پر وعید ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، اللہ کے نبی نے بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی وسلم کا جب حکم آ جائے تو اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت پر جو بھی وعیدیں ہیں، جو بھی عذاب ہے، وہ سب یہاں فٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مولانا غیر مولانا کی بات نہیں ہے کہ مولانا ہوگا تو اسی کے لیے جو ہے عذاب ہے۔ اور داڑھی کا مسئلہ کون نہیں جانتا؟ داڑھی کا مسئلہ اتنا کلیئر ہے، ایک شعار ہے، بچے کو پتا ہے، اس میں مولانا اور غیر مولانا کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مولانا غیر کوئی بھی آدمی ہو، جیسے نماز کا مسئلہ ہے، اس میں مولانا غیر مولانا کیا؟ جو بھی مسلمان ہے کلمہ پڑھا، سب کو پتا نماز پڑھنا چاہیے، سب کو نماز پڑھنا چاہیے، اسے مولانا غیر مولانا کی کوئی تمیز نہیں۔ کوئی بھی شخص کوئی گناہ کرے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اللہ کی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرتے، اللہ کی مرضی اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ بہرحال گناہ کا کام ہے، ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اگر ہم نے کوئی عبادت شروع کر دی ہے، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، تو اس پہ استقامت دکھانا چاہیے، اس پہ مداومت ہونا چاہیے۔ بخاری مسلم وغیرہ کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پسندیدہ عبادت اللہ کی نظر میں وہ عبادت ہے کہ جس پہ مداومت کی جائے، وَإِنْ قَلَّ، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو بھی عبادت کریں اس میں دوام ہونا چاہیے۔ کسی نے داڑھی رکھا ہے، یہ ایک عبادت ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو اس میں دوام ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ عبادت کرا پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت ہے، اور جو کوئی بھی کرے گا وہ گناہ کا مستحق ہوگا، اللہ کی توبہ کر دے، اللہ تعالیٰ کسی اور نیکی کی وجہ سے اس کو معاف کر دے تو الگ چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ کورونا کی وبا میں کئی لوگوں کا جو انتقال ہو گیا کورونا سے، ان کو بنا غسل دیے ہی دفنایا گیا ہے، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، شکریہ۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کورونا میں بغیر غسل کے دفنایا گیا، شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت کا اصل حکم تو یہ ہے، تو غسل دینا ہے، ہر مردے کو غسل دینا ہے، یہ ضروری ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ اور کئی روایتیں ہیں، سنن نسائی میں آپ دیکھیں، بخاری میں دیکھیں، اور کئی جگہ یہ روایت ہے کہ غسل دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مجبور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ کورونا میں کیا ہوتا ہے، کئی جگہ ہم مجبور کر دیے گئے ہیں، لاش پیک کر کے دے دی گئی ہے، غسل دینے کی اجازت نہیں، تو کیا کریں گے؟ تو بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ درگزر کرے گا، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہے، ہم مجبور تھے اور ہماری استطاعت سے باہر کی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکے اپنی طاقت بھر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی طاقت ہے اتنا کرو۔ تو جتنی طاقت ہے آدمی اتنا ہی کرے گا، طاقت سے باہر کی چیز ہے تو اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اصل چیز یہی ہے، بائی ڈیفالٹ اصل یہی ہے کہ غسل دیا جائے گا۔ کسی وجہ سے غسل نہیں دیا جا سکا، یعنی وہ چیز ہماری استطاعت میں نہیں تھی تو دفن کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے جانور خریدا، مثال میں ہم نے 15,000 کا جانور خریدا اور پھر ہم نے وہی جانور کو مطلب اس کو 2-3 ہزار روپے دے دیے اور بولے کہ ہم اتنے دن بعد جانور لے جائیے،
अभी उससे पूरा नहीं खरीदा और बीच में ऐसा हुआ कि वो जानवर मर गया, तो क्या हमें उस जानवर के पूरे पैसे देने पड़ेंगे या जितने पैसे दिए उतने ही सही है? ये एक भाई साहब का सवाल है कि अगर हमने जानवर खरीदा 15,000 का खरीदा, पेमेंट भी कर दिया, कुछ पैसे रोक लिए, वो नहीं दिए, वो बाद में देने थे और जानवर उसी के पास था, ये था कि बाद में ले जाना है, लेकिन इस दौरान जानवर मर गया, तो क्या जानवर मर जाने के बाद हमको बाकी पैसे उसको देने होंगे? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, आपको सारे पैसे देने होंगे, क्योंकि बै मुकम्मल हो चुकी है, आप जानवर खरीद चुके हैं, जानवर खरीद चुके हैं, सौदा हो चुका है, वो जानवर अब उसका नहीं रहेगा, अब आपका है वो, और ये आप उसके कर्ज हैं, यानी कुछ पैसे आपने दिए, कुछ पैसे देने थे, तो बै वहीं पे मुकम्मल हो चुकी है, आपने कुछ पैसे दे दिए, अब कुछ पैसे अदायगी के बाकी थे, तो ये आपको देने थे, आप कर्ज थे, वो जानवर अब उसका नहीं रह गया, आपका हो गया। अभी जो मर रहा है ना, तो उसका जानवर नहीं मर रहा है, वो आपका जानवर मर रहा है, और वो शख्स जो जानवर को अपने पास रखे हुआ था आपके कहने पे, तो आपकी तरफ से एक वकील की हैसियत है उसकी, वो आपका वकील है, वो आपकी तरफ से उसकी देखभाल कर रहा है, जानवर आपका हो चुका है, वो आपकी तरफ से देखभाल कर रहा है, तो अब जानवर मर रहा है, उसके साथ जो भी आ रहा है, ये आपका लॉस है, उसका नहीं, ये आपका लॉस है, उसका नहीं, क्योंकि ये जानवर अब उसका नहीं, ये जानवर आपका है, जानवर मरेगा, कुछ भी होगा तो आपका लॉस, उसका जानवर अब नहीं रहेगा, उसने तो बेच दिया ना आपसे, तो बेच दिया, तो जो पैसा आपने दिया, जो बाकी था वो भी आप उसको दे दिए, और इस जानवर के साथ जो भी आफत आ रही, जो भी मुसीबत आ रही, ये सब आप बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि ये आपका हो चुका है। ऐसा नहीं कि जानवर खरीदने के बाद अब कुछ मसला हो गया तो आप कहेंगे नहीं, तुम भी बहू क्यों बर्दाश्त करेगा भाई, ये तो उसका रह ही नहीं गया, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, एक और पहलू हो सकता है कि जानवर क्यों मरा, क्या हुआ, उसकी आप तफ्तीश कर सकते हैं, उससे आप मुआवजा कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, अलग मसला है ये आप इसकी जो है तफ्तीश कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो जानवर आपका है, लॉस आपका है, नुकसान आपका है, उस बंदे का नहीं जो आपसे बेच चुका है। उम्मीद है कि चीज़ आपके लिए वाज़ेह हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, मैं भिवंडी से बात कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि जो आदमी कहीं काम करता है कोई लिमिटेड कंपनी वगैरह में, तो जो पीएफ का पैसा जमा होता है, प्रोविडेंट फंड, तो क्या इसका जो पेंशन का पैसा होता है जो वो ब्याज में शुमार किया जाएगा? ये अब्दुल गफ्फार भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि जो प्राइवेट फंड मिलता है जॉब करने के बाद या पेंशन जो मिलती है, तो क्या ये सूद में शुमार होगा? तो देखिए, पेंशन का जो मसला है वो तो एक आदमी ने कहीं पे सर्विस की है तो उसके एवज़ में उसको मिलता है, इसी तरह से प्राइवेट फंड भी है, जहाँ तक मुझे पता है कि वो उसकी सैलरी में से कटता रहता है और बाद में हुकूमत उसको देती है कुछ इजाफा करके, तो इसको ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमें नहीं लगता कि इसमें सूद का कोई मामला है, क्योंकि ये आपका एक हक है जो हुकूमत के ज़िम्मा है देना, ये चीज़ हुकूमत आपको दे रही है, तो आपकी खिदमत के बाद, सर्विस के बाद आपको पेंशन मिलना चाहिए, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब वो किस सिस्टम से दे रही है उसका मसला है, लेकिन आपके पास ये आ रहा है, आप उसको इस पेंशन को ले सकते हैं, इसमें सूद का कोई मसला नहीं है। कुछ पैसे आपके जमा होते हैं, कुछ वो बढ़ा के देते हैं, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है ना, ये उन पर आपका हक बनता है, तो आप अपना हक वसूल कर रहे हैं, वो कैसे जमा करके क्या करके दे रहे हैं ये उनका मसला है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके लिए जायज़ है, यानी पेंशन लेना जायज़ है, इसमें हर्ज की बात नहीं। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। शेख, मेरा ये सवाल था कि हमने उलमाओं के मुँह सुना है कि सूरह फातिहा 2 बार नाजिल हुई है, एक बार मक्के में, एक बार मदीने में। क्या ऐसा कुछ है कि सूरह फातिहा 2 बार नाजिल हुई है? तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दें, कुरान हदीस की रोशनी में पूरी जानकारी दें शेख इसके बारे में, सूरह फातिहा क्या 2 बार नाजिल हुई है या 1 बार? ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनका पूछना ये है कि हमने उलमाओं से सुना है कि सूरह फातिहा 2 बार नाजिल हुई है, तो इसके बारे में मालूमात दें। तो देखिए, हमारी मालूमात में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सूरह फातिहा 2 बार नाजिल हुई है। 2 बार नाजिल होने के ताल्लुक से कोई मुस्तनद बात मैं तलाश नहीं कर पाया हूँ, इसलिए जो उलमा ये कहते हैं आप उनसे दलाइल मांगें, दलाइल मिल जाए तो आप हमारे पास भेजें, हम उस पर गौर कर सकते हैं, लेकिन हमारी मालूमात में ऐसा कुछ नहीं है कि ये 2 बार नाजिल हुई है, ये 1 ही बार नाजिल हुई है और 2 बार नाजिल होने की कोई बात नहीं है। और आयत नाजिल होने का जो मकसद होता है वही है बताना, नबी तक कोई चीज़ पहुँचाना। तो एक बार अगर नाजिल हो गई है तो वो चीज़ नबी तक पहुँच चुकी है, तो दोबारा नाजिल होने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है कि सूरह फातिहा एक बार नाजिल हो चुकी है, अभी दोबारा नाजिल होने का क्या मतलब है, वो तो ऑलरेडी पहुँच चुकी है। इस तकरार का फ़ायदा क्या है?
दोबारा नुज़ुल का कोई फ़ायदा समझ में नहीं आता। रवायत में ऐसा मिलता है तो कोई मसला नहीं, हमको मानना चाहिए और उसकी क्या हिकमत उस पर गौर करना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारी मालूमात में ऐसी कोई मुस्तनद रवायत नहीं है कि 2 बार सूरह फातिहा का नुज़ुल हुआ है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए वाज़ेह होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा नाम फ़हीम है, यूपी मथुरा से हूँ। मेरा सवाल था कि क्या शर्ट को पैंट के अंदर दबा कर नमाज जायज़ है, तो वजाहत करें। जज़ाकल्लाहु खैरन। ये एक भाई साहब का सवाल है, क्या शर्ट को पैंट के अंदर दबा के नमाज़ पढ़ना जायज़ है? तो देखिए, नमाज़ पढ़ना तो जायज़ है, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि बेहतर क्या है, तो अगर शर्ट लंबाई में बड़ी है और उसको बाहर निकाल देने से ऐसा लगता है कि पर्दा ज़्यादा हो जाएगा, जिस्म के जो ख़ास आज़ा हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ नहीं होंगे, तो ठीक है। वरना आजकल शर्ट तो इतना छोटा होता है कि अगर आप उसको बाहर निकाल भी दिए तो कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए जहाँ तक नमाज़ होने का मसला है तो कोई हर्ज की बात नहीं, नमाज़ तो हो जाएगी। लेकिन अगर पर्दे के लिहाज से देखना है तो अगर वो उसकी लंबाई ज़्यादा है तो आदमी निकाल दे, बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो चाहे निकाल ले चाहे अंदर रखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लिबास आज आम हो चुका है, हर कोई इसको पहन रहा है और किसी को कहीं काम करना रहता है, जॉब करना रहता है और उसका एक तरह से वो ड्रेस होता है, उसी शक्ल में उसको रहना होता है, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो अगर वो इन किए रहता है, अंदर रखता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उसको हम तब कहेंगे कि बाहर निकाल दे जब उसका कोई फ़ायदा हो। लेकिन शर्ट इतना छोटा छोटा है, उसमें कोई फ़ायदे की बात नहीं होती है, बल्कि कभी कभी उल्टा जो है नुकसान ही होता है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे देखने में आता है कि शर्ट इतनी छोटी होती है कि जब वो निकाल देते हैं तो वो रुकू में सजदे में जाते हैं तो उनका पिछला हिस्सा दिखने लगता है, यानी वो बिल्कुल बेपर्दा नंगे दिखने लगते हैं। लेकिन अगर वो शर्ट अंदर करके रखें, इन करके रखें, तो शायद ये नौबत ना आए। इस तरह के मामलात हों तो बेहतर यह है कि वो जैसे था वैसे नमाज़ पढ़े, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं। शर्ट बड़ा हो उसको निकाल ले तो वो अलग चीज़ है। बहरहाल जहाँ तक नमाज होने की बात है तो नमाज हो जाएगी, नमाज जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक तहरीरी सवाल है, वो भी देख लेते हैं। और ये सवाल बहुत लंबा है और किसी मोहतरमा का है और ये 3-4 बार ये सवाल भेज चुकी हैं, लेकिन सवाल इनका इतना लंबा है उसकी वजह से इसको इग्नोर किया जा रहा है। इन्होंने ऑडियो भी भेजा है। इनके जो सवालात इतने लंबे चौड़े वो तो हमने पढ़ा भी नहीं है, रोमन में उसको मैंने पढ़ा भी नहीं, लेकिन इनकी जो ऑडियो है वो मैंने सुना है, वो अभी हम चला नहीं सकते, बहुत लंबा है वो। उसका जो पूरा खुलासा, हालांकि उसमें बहुत छोटी सी बात है, उसको चंद लफ्ज़ों में कहा जा सकता था, लेकिन बिला वजह इन्होंने अपने घर के हालात, भाई ने ये किया, अब्बा ने ये किया, अम्मा ने किया और ये हुआ, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके सवाल का खुलासा सिर्फ ये है कि इनके वालिद ने अपनी ज़िंदगी में इनको एक मकान दे दिया था और इसके बाद वालिद का इंतकाल हुआ, बाद में वालदा का भी इंतकाल हुआ, तो वो जो जायदाद है वालिदैन की, इस जायदाद में इनका वापस से हक बनता है कि नहीं। इनका सवाल ये है कि इनके भाई लोग सब कब्जा करके रखे हैं, यानी अब्बा की पूरी जायदाद ले लिए, अपनी बहन को नहीं दे रहे हैं। ये कहते हैं कि तुमको तो अब्बा ने दे दिया था, और वालदा के पास जो ज़ेवरात है उसमें से कुछ दे रहे हैं, अब्बा की प्रॉपर्टी में से तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वालदा के ज़ेवरात में से दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये इसका क्या हुक्म है। तो देखिए, पहली बात ये है कि आपके वालिद साहब ने अपनी हयात में आपको जो गिफ्ट किया था, आपने सवाल में कहा है कि शादी के बाद गिफ्ट किया था, यानी ऐसा भी नहीं कि शादी नहीं हो रही थी मजबूरी में दे दिया, शादी हो चुकी उसके बाद वो आपको गिफ्ट किया, तो ये गलत किया आपके वालिद साहब ने। गिफ्ट आपको किया था तो आज सारे बच्चों को गिफ्ट करना चाहिए था। सही बुखारी वगैरह की मशहूर रिवायत है कि औलाद में अगर हिबा करना है तो सारी औलाद को बराबर बराबर देना है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो जितना आपको दिया है उतना सारे बेटे को देना चाहिए, ऐसा नहीं किया, ये गलत है। और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसमें सबको हिस्सा दे दें। आपके अब्बा ने जो आपको गिफ्ट किया है उस जायदाद में आप सबका हिस्सा लगा दें, ये आपके अब्बा के लिए बेहतर होगा। हो सकता है आपके अब्बा का मुआवजा ना हो अगर आप ऐसा कर लें तो, क्योंकि हदिये में आपके अब्बा ने गलती की है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं, आप उसको सुधार सकते हैं। तो उसका तरीका होगा कि आप सारे भाई बहन बराबर बराबर उसमें ले लें। तो ये आपकी तरफ से मामला है कि सिर्फ आपको दे दिया और बाकी भाइयों को महरूम कर दिया, ये गलत किया आपके अब्बा ने। अब अब्बा की वफ़ात के बाद उनके जो बच्चे हैं वो एक दूसरी गलती कर रहे हैं कि उस तरके में आपका भी हिस्सा है और आपको नहीं दे रहे हैं। तो गलती दोनों तरफ से है, कोताही दोनों तरफ से है। आपको अब्बा ने अपनी हयात में दे दिया, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये जो मामला है आपका वो थोड़ा सा अलग है। आपके अब्बा ने आपको मालिक बना दिया, अब क्या है, कोई ज़बरदस्ती छीन तो सकता नहीं उसको आपसे। हाँ, अगर आप कुशादा दिली दिखाएं तो सारे भाइयों में दे दें। और आपके जो भाई लोग हैं
जिन्होंने अब्बा की सारी जायदाद पे कब्जा करके रखा, ये गलत किया। इनको बिल्कुल राइट नहीं, इनको बिल्कुल हक नहीं है। इनको क्या करना चाहिए, अपने अब्बा की सारी जायदाद में जैसे उनका हिस्सा ऐसे आपका भी हिस्सा, आप उनकी बहन है, आपका हिस्सा है, उन्हें आपका हिस्सा लगाना चाहिए, कतई नज़र इसके कि आपके अब्बा ने अपनी हयात में आपको क्या दिया और आप उस दिए हुए माल में सबका हिस्सा लगाती हैं कि नहीं लगाती, ये एक अलग मसला है, क्योंकि वो हिबा का हो, ये विरासत का। हिबा में अगर कोई चूक हुई है उसकी भरपाई विरासत में जाके नहीं कर सकते, ठीक है। तो विरासत का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, इस्लाम ने जो ज़ाब्ता बताया है, उसी ज़ाब्ते के मुताबिक विरासत तकसीम होनी चाहिए। भाई लोग उसमें किसी किस्म की बेईमानी और किसी किस्म की मनमानी नहीं कर सकते। अलबत्ता आपको जो हयात में मिला है वो हिबा है और वो उसमें भी गलत हुआ है, तो बहरहाल वो तो आपको मालिक बना दिया, आपका हो गया। अब उसको तो ज़बरदस्ती कोई आपका भाई छीन भी नहीं सकता, लेकिन आप उसको देना चाहें, सब में बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। तो इसमें बेहतरीन हाल यही है कि आपको जो हिबा में मिला आप उसमें सबका हिस्सा लगा दें, और भाइयों ने जो तरका पे कब्जा किया है उसमें वो आपका हिस्सा लगा दें। मामला शायद इस तरह से ठीक हो जाए। बाकी आपकी वालदा के जो जेवरात हैं, तो उन जेवरात में तो आपका भी हिस्सा है, बच्चों का हिस्सा है, और उसमें जो आपने ये कहा कि कहीं न किसी मस्जिद मदरसे में दे दिया, तो अगर वसीयत किया होगा आपके वालदा ने तो ठीक है, बगैर वसीयत के किसी को हक नहीं पहुंचता कि तरके में से कुछ हिस्सा निकाल के किसी मस्जिद मदरसे में दे दे, नहीं, ये दुरुस्त नहीं। बगैर वसीयत के नहीं दे सकते, वसीयत भी 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपके वालदा के जेवरात में जैसे उनके बेटों का हिस्सा है, आप उनकी बेटी हैं, आपका भी हिस्सा है, लिज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक बेटे का जो हिस्सा उसका आधा हिस्सा आपका है, तो आप जाके वहाँ पे जेवरात में हिस्सा ले सकती हैं। बल्कि अगर आपकी वालदा का इंतकाल आपके वालिद के बाद हुआ है, तो आपके वालिद की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपकी वालदा का भी हिस्सा है, उसमें आपकी वालदा का भी हिस्सा है। तो सिर्फ जेवरात नहीं, उनके पास जेवरात के साथ ज़मीन जायदाद भी उनके हिस्से में आनी चाहिए, क्योंकि सवाल से बज़ाहिर ये लगता है कि आपके अब्बा की वफ़ात पहले हुई है, तो अब्बा की वफ़ात पहले हुई है तो उनका माल जिस तरह से उनके बेटे बेटियों में बंटना चाहिए, ऐसे उनकी बीवी यानी बच्चों की माँ भी बंटना चाहिए। तो माँ के पास 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक जेवरात और एक ज़मीन जायदाद, और ये दोनों मिला के बंटना चाहिए उसके औलाद में, यानी उसके बेटों में और उसकी बेटी में। तो ये खुलासा है आपके सवाल का, लेकिन आपने इसको बहुत लंबा करके और बहुत सारे झगड़े वगैरह उसमें जिक्र किए हैं। यही वजह थी कि काफ़ी दिनों से आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा था। मैंने भी इस वक्त सिर्फ आपका जो ऑडियो है वो सुन के आपको जवाब दिया है, लेकिन सवाल आपका इतना लंबा है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता। बहरहाल इतनी बातें आपके सामने रखी गई हैं, उम्मीद है कि ये बात आपके लिए वाज़ेह होगी। नाज़रीन, वक्त हो चुका है, यहीं पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आखिर में फिर आपके सामने वाज़ेह करते हैं कि अगर आपके पास भी सवालात हैं और आप हमसे उनके जवाब जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसको नोट फरमा लें, और इस नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं वीडियो में, ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में लिखकर। लेकिन याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो और ऑडियो में मौसूल होता है हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं। सवाल पूछते हुए ध्यान रहे कि आपका सवाल मुख्तसर हो, बामकसद हो, और सवाल पूछते हुए नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आप अपने सवाल हम तक भेजेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जवाब आप तक पहुँचाएँ। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में कुछ और सवालात उनके जवाबात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों की इस्लाह करने में i+ TV की मदद करें। हमारे YouTube चैनल पर ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।